बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, यानी कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से अल-शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। दूसरे मरहले में इमरान खान साहब को अल-शिफा से बन्नी गाला शिफ्ट किया जाएगा। इस पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है, आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि अदालत ने तो शिफा का कहा है ना। ये अचानक से क्यों इमरान खान साहब को शिफा से बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा, इसके पीछे क्या कहानी है, अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि स्टैंप लग गई है नून लीग पीपल्स पार्टी, दोनों का खेल ख़त्म। इमरान खान साहब के हक में ये जो फैसला आया है, इस फैसले के साथ ही दोनों का खेल ख़त्म हो गया है। नून लीग आखिर तक कोशिश करती रही कि इमरान खान साहब को रिलीफ ना मिले, वो जेल में ही रहें, लेकिन इमरान खान साहब को रिलीफ मिला। ये मुमकिन नहीं था कि जब कोई आज़ाद जज सुने इमरान खान साहब का केस और इमरान खान साहब को मेरिट पर रिलीफ ना मिले, इमरान खान साहब को मिलना ही मिलना था। जैसे ये केस इन जजेस के सामने मुकर्रर हुआ था, जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैंने उस वक्त ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि खान साहब अब रिलीफ मिलेगा और वो हॉस्पिटल शिफ्ट होंगे और मुलाकातें भी खान साहब की बहाल होंगी। आज नूरीन नियाज़ी साहिबा से इमरान खान साहब की मुलाकात हो गई है। कितने मिनट ये मुलाकात रही, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। आगे चलते हुए आपको ये खबर भी दूंगा कि इमरान खान साहब का गैर मुल्की डॉक्टर्स जो हैं वो भी चेकअप करेंगे, वो भी मुआयना करेंगे, वो भी इलाज करेंगे, अगर इन डॉक्टर्स से फैमिली मुतमईन नहीं होती। ये क्या खबर है, इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में आपको ये खबर भी दूंगा कि एक तासुर दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, या बनाने की कोशिश की जा रही है, या बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद इमरान खान साहब ने मुक्तदरा के साथ कोई डील कर ली और उसके नतीजे में ये हुआ है। मैं दलाइल के साथ ये साबित करूंगा कि कोई डील इमरान खान साहब ने नहीं की। अगर खान साहब ने डील नहीं की तो फिर क्या मजबूरी पड़ी कि इमरान खान साहब को जो है वो अडयाला जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा और मुलाकातें भी बहाल होना पड़ी। अहम तीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो है, आगाज़ में यहीं से करता हूँ कि ये जो डील का इस वक्त तासुर दिया जा रहा है, देखें जो तहरीरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सामने आया है, इस फैसले को आप अगर पढ़ेंगे ना तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। नंबर 1 तो ये कि इस फैसले के मुताबिक इमरान खान साहब को 2 दिन के अंदर शिफ्ट करना था अल-शिफा हॉस्पिटल, और वो कर दिया जाएगा। 2 दिन, कल या परसों खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि हो सकता है कि वो ना भी करें। हुक्म बेशक आया सुप्रीम कोर्ट का, पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आते रहे, उनकी भी तो खिलाफ वर्जी हुई। अडयाला जेल से गालबन कोई 30 के करीब तादाद है जो अहलकार हैं, जिसमें आला अफसरान भी हैं अडयाला जेल के, वो सिक्योरिटी संभालेंगे अल-शिफा के उस जगह की या उस कमरे की जिसे सब जेल करार दिया गया है या दिया जाएगा, जहां पर इमरान खान साहब को रखा जाएगा, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। सब जेल उसको करार दिया जाएगा, यानी कि ये तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, अमला पहुंच चुका है, चीज़ें वगैरह देख रहा है। तो ज़रा सी बात इसीलिए पहुंचा ना, इवन कि आप यूँ समझें कि अभी जो मौजूदा अदलिया है ना, जिससे उम्मीदें अब बाकी उस तरह से नहीं रहीं मासवा आज़ाद जजिस के, अगर वहाँ से फ़ैसला आ गया है ना, तो फिर इसका मतलब यही है कि फिर अब ये नहीं होगा कि फ़ैसला आ गया उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो होगा ही होगा। और एक स्टेप उसमें उठ भी गया है कि सिक्योरिटी अडयाला एहलकार जो है वो वहाँ पर अब संभालेंगे, वो सब जेल जो है उस रूम को करार दिया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात हो सकता है कल या परसों इमरान खान साहब को वहाँ पर शिफ्ट जो है वो कर दिया जाए। नंबर 1 तो ये हो गया। अब नाजरीन, ये दूसरे नंबर पर जो फैमिली से मुलाकात का कहा, नूरीन नियाज़ी साहिबा से मुलाकात करवा दी गई है। इमरान खान साहब की 20 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही, उसके बाद वो वापस आ गई और गुफ्तगू नहीं की मीडिया से। ज़ाहिर सी बात है, वो अंडरटेकिंग दे दी है कि हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, इमरान खान साहब जो भी बात करेंगे कोई गुफ्तगू हम नहीं करेंगे। ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक जो है वो हुआ। अब नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगर आप फैसला पढ़ें तो हमें यह मालूम होता है कि अगर इस अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर ये जो रिलीफ दिया गया है, ये जो मुलाकातें, ये फिर से ख़त्म हो जाएंगी। अब आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर डील होती तो इस हद तक फैसले के अंदर मैं नहीं समझता कि चीज़ें इतनी स्पेसिफिकली लिख दी जाती। क्योंकि देखें ना, नवाज शरीफ के वाले से भी जो फैसला आया था ना, जिसमें गारंटियाँ मांगी गई भी, क्या नवाज शरीफ ज़िंदगी की गारंटी गालबन इसी तरह से, तो वो फैसला देख लें और ये फैसला देख लें। तो अब सिनेरियो इस तरह का बनाया गया या बन गया, आप यूँ कहें कि इमरान खान डील कर नहीं रहे और इमरान खान साहब को जेल में मजीद नहीं रखा जा सकता। इमरान खान साहब की सेहत के मामले पर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा था
और मुक़्तदरा को ज़रूरत थी कि अब वो दबाव को रिलीज़ करें, ये उनकी ज़रूरत थी। तो किया ये गया कि अंडरटेकिंग ली गई, फैमिली को मना लिया गया। अब इमरान खान साहब को तो आपने रखा ही हुआ है ना, अब इमरान खान साहब की कोई गुफ्तगू कैसे बाहर आ सकती है? फैमिली के ज़रिए आ सकती है, अमले के ज़रिए आ सकती है। तो फैमिली ने खुद अंडरटेकिंग दे दी, तो फिर इमरान खान साहब की आवाज़ तो बाहर आएगी ही नहीं ना, खामोशी ही होगी। तो इससे क्या होगा कि फैमिली से मुलाकातें ना करवाने का और इलाज की फैसिलिटीज़ वगैरह का जो दबाव बढ़ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। यही होगा ना। इसके बाद क्या हुआ है, अब इमरान खान साहब जो बात करेंगे वो बाहर तो नहीं आ पाएगी, पहले भी तो नहीं आ पा रही थी। लेकिन क्या होगा, ये जो दबाव दोनों चीज़ों का बढ़ता जा रहा था ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये दबाव ख़त्म करने से क्या होगा और इमरान खान साहब को शिफ्ट करने से क्या होगा, नून लीग पीपल्स पार्टी पर दबाव बनेगा। क्या दबाव बनेगा? दबाव ये बनेगा कि 28वीं तरमीम करें, नहीं तो फारक भी होंगे। और देख लें, मतलब है खान साहब इस तरह से तासुर देने का भी वो है कि डील शील जो है वो हो रही है खान साहब से। अब नाज़रीन, अगर इस अंडरटेकिंग पर फैमिली पूरा उतरती है, जो मैंने आपको शुरू में बात बताई कि इमरान खान साहब की जो नेक्स्ट मरहला होगा वो अडयाला अलशिफा हॉस्पिटल से बनी गाला शिफ्ट होगा। तो अगर अंडरटेकिंग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है इस पर वो कायम रहे, इसी तरह से सिलसिला चला, इमरान खान साहब से मुलाकातें होंगी लेकिन किसी तरह का खान साहब का मैसेज बाहर नहीं आएगा, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा इमरान खान साहब को। अब बुशब्बी साहबा हो सकता है उनको भी शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए, उनके साथ ही फिर उन्हें बनी गाला भी शिफ्ट कर दिया जाए। बहरहाल कल के वीलॉग में भी मैंने ये फ़िक्रा इस्तेमाल किया था कि इस फैसले के बाद एक तरह से अमली तौर पर इमरान खान साहब की डील के बगैर नज़रबंदी हो गई है। नज़रबंदी का क्या है कि बस आप खामोश करके बैठे रहें। उसमें होता है कि ठीक है आप लोगों से मिलते जुलते हैं लेकिन आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते। तो इमरान खान साहब डील नहीं कर रहे थे, तो फिर अब क्या एक रास्ता निकाला जाए। अब फैमिली को फिर किसी तरीके से मनाया जाए, क्योंकि मुलाकातें तो वही कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब बनी गाला जाते हैं, उसे सब जेल करार दे दिया जाता है, तो वो एक तरह से नज़रबंदी हो गई और ऊपर से कोई मैसेज भी बाहर नहीं आ रहा। और इवन के फैमिली जो है वो भी, उन्होंने भी अंडरटेकिंग दे दी है। तो इसलिए मैंने कल करार दिया था कि एक तरह से इसको आप नज़रबंदी समझें। बहरहाल ये फैसले के अंदर जो ये कुछ स्पेसिफिकली चीज़ें लिख दी गई हैं, ये जो अंडरटेकिंग है ना, ये इस बात का मैं समझता हूँ प्रूफ है कि कोई जो डील है वो नहीं हुई। फिर इसके साथ ही जी एक दो चीज़ें और भी कही जा रही हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये हसन अयूब साहब हैं, इनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि ये मुक़्तदरा के ताकतवर हलकों के या एस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान ही हैं। ये एक ट्वीट करते हैं इस फैसले के ऊपर। ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने का फ़ैसला तारीखी मेरिट पर मबनी और काबिल तहसीन है। ये फ़ैसला न सिर्फ तहरीक इंसाफ के तकाज़ों से हम आहंग है बल्कि इसके सियासी असरात भी नुमायाँ होंगे। इमरान खान को सियासत से माइनस करने के साथ साथ तहरीक इंसाफ की एहतजाजी लॉन्ग मार्च की तहरीक को भी कमज़ोर और बेअसर करने की राह हमवार हो रही है। अब ये जो इन्होंने बात की है ना कि लॉन्ग मार्च जो है अब उसका क्या मकसद होगा और इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया। अब अमली तौर पर देखा जाए तो नज़रबंद तो हो गए हैं। अब माइनस वाला जो मामला है और जो लॉन्ग मार्च वाला मामला है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है, इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिसाल के तौर पर वोट नहीं देती है 28वीं तरमीम के हक़ में, और वो कहती है कि भाई हम वोट नहीं देते हैं, ठीक है, उसके बदले में हम कुछ बोलेंगे नहीं, और अगर पीटीआई वोट दे देती है और कहती है जी खान साहब ने कहा था, तो ये उस तनाजुर में ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एक तरह से अब हम ऐसे खान साहब को माइनस करेंगे, वोट भी दे देंगे, वो मलबा भी उन पर डाल जाएगा, और दूसरा वो माइनस रहेंगे, नज़रबंद रहेंगे, वो बातचीत भी उनकी कोई पैगाम भी जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा। अब ये वो मरहला है जहाँ पर देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है, इमरान खान साहब क्या जो फैसला है वो करते हैं। मुख्तलिफ मफरूसात भी इस हवाले से बयान किए जा रहे हैं कि ये वजह हो सकती है, वो वजह हो सकती है। तो आने वाले दिन अब बताएंगे, जो डेवलपमेंट्स होंगी वो बताएंगी कि आगे जो है वो किस तरह से मामलात चलने हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि डील इमरान खान साहब ने अभी भी नहीं की और बाद में भी डील नहीं होगी। और जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अब जो दबाव रिलीज़ हुआ है ना, मैं समझता हूँ कि अब इन दोनों जमातों के ऊपर दबाव बढ़ गया है। अब इन्हें करनी ही करनी पड़ेगी 28वीं तरमीम। उनको मालूम है कि 28वीं तरमीम का मतलब अपना जो बोरिया बिस्तर है वो हमें गोल करना पड़ेगा। और अगर ये नया सिस्टम ले भी आते हैं, इमरान खान साहब मज़ीद कुछ अर्सा ऐसे रहते हैं, लेकिन चलें एटलीस्ट ये तो होगा ना कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो ठीक है, उनका ट्रीटमेंट जो है वो हो रहा है। तो इससे क्या होगा
कि ये जो नया सिस्टम भी होगा ये कितना टाइम चलेगा, ये चल पाएगा। मोहसिन नकवी ने ख़ुद कहा जी कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो मज़ीद 10 साल भी आप यही बातें कर रहे होंगे। इसी तरह से क्या चलता रहा, मतलब मैं ये समझाऊँ कि अवाम सपोर्ट नहीं कर रही है। इवन के मतलब है कि ये ऐसा सिस्टम है ना, हो सकता है कि अवाम इसके हक़ में ही हो, लेकिन चूँकि उनके मैंडेट की जो हुकूमत है वो ये डिसीजन नहीं ले रही, तो वो इसके साथ कैसे खड़े होंगे, कैसे इस सिस्टम को एंडोर्स करेंगे। तो इसलिए जी इमरान खान साहब का आना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि ये रिलीफ देकर इमरान खान साहब को अब डील के लिए मनाया जा रहा हो कि नया सिस्टम है, ये है वो, इस तरह से जो मामलात वगैरह वो करें, कोई ना कोई। जिस तरह से अभी आप देखें एक रास्ता निकल तो आया ना, इमरान खान साहब भी बाहर जो है वो हुक्म आ गया, और हो सकता है उसमें भी कोई जो रास्ता है वो इस तरह से कोई निकल ही आए, हो सकता है ना। मुमकिनात तो हैं ना, नामुमकिनात में से तो चीज़ें नहीं हैं। तो बहरहाल जी ये इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। साथ ही साथ एक दो चीज़ें और भी आप साथ में शेयर करता चलूँ जी। और ख़बर ये है कि इमरान खान साहब अगर फैमिली मुतमईन नहीं होती ना, तो बैरून मुल्क डॉक्टर से भी इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है। ये खबर है जी ARY पर। ये नईम अशरफ भट्ट साहब है, सीनियर सहाफ़ी हैं, अक्सर इनकी जो ख़बरें हैं वो ये देते हैं और सही भी दुरुस्त भी साबित होती हैं। ये कहते हैं कि इमरान खान का गैर मुल्की डॉक्टर्स से भी चेकअप करवाने पर गौर हो रहा है। अहम हकूमती शख्सियत ने बताया कि अगर फैमिली और ज़ाती मालजीन मुतमईन ना हुए तो गैर मुल्की डॉक्टर्स को भी बुलाया जा सकता है और फिर इनकी सिफारिश पर कहीं भी शिफ्ट और इलाज हो सकता है। ये जी अब इन्होंने एक और जो ख़बर है वो दे दी है। इसके साथ ही सियासी हलकों की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आया है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं जी कि ये अच्छा फ़ैसला है और ये फ़ैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इमरान खान साहब को पहले शिफ्ट कर देना चाहिए था। इवन के नून लीगी रहनुमाओं ने भी कहा कि ठीक है, ये मतलब है कि सही फ़ैसला है और हो जाना चाहिए था। लेकिन नून लीग ये सिर्फ स्टेटमेंट तो दे रही है, लेकिन असल में जो नून लीग की हुकूमत है, अदालत में एडवोकेट जनरल थे इस्लामाबाद, उन्होंने इसकी मुखालफत की। ठीक है, उन्होंने मुखालफत की और ये भी दावे किए जा रहे हैं, दुरुस्त हैं या नहीं, कि चीफ जस्टिस का जो चैम्बर था उसमें बैठे रहे नून लीगी रहनुमा कि अडयाला जेल के अंदर ही कोई मेडिकल बोर्ड बना दें, वहीं पर ट्रीटमेंट वो बाहर ना लाया जाए। क्यों, उनको पता है ना, बाहर आ गया, एक दफ़ा खान आ गया बाहर, तो फिर तो मतलब एक अब राह हमवार होगी और फिर आगे भी राहें अब हमवार होती रहेंगी। तो बहरहाल वो तो फिर नहीं हो सका और फिर उसके बाद नून लीग मजबूर होगी स्टेटमेंट देने पर, नहीं अब इलाज के लिए तो बाहर आना जो है वो उनका बनता था। बहरहाल जी ये वो स्टेटमेंट्स दे रही है मुस्लिम लीग नून। इसके साथ ही जी एक और ये बड़ी दिलचस्प ख़बर है आप सब पे शेयर करना चाहूँगा। फ़याज़ राजा साहब इनकी जानिब से ये ट्वीट असल में की गई है। आज से ठीक 8 बरस पहले 18 अगस्त को इमरान खान ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर ओहदा संभाला था। यानी कि जब 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो अगस्त में ही आई थी और 18 अगस्त आज के दिन ही इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म हल्फ लिया था। आज 8 बरस के बाद 18 अगस्त को ही PTI के कारकुनों को बिलखसूस और पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को बिलअमूम एक और बड़ी खुशखबरी मिली है, यानी इमरान खान की 1 माह के लिए अडयाला जेल से रिहाई और हस्पताल मुंतकली। ज़ाहिर सी बात है अडयाला जेल से रिहाई हो गई या 1 माह के लिए और हस्पताल मुंतकिल हो गए हैं। इमरान खान 40 माह वज़ीर-ए-आज़म रहे, अगले 20 माह अवाम में रहे, फिर 36 माह मुसलसल कैद काटी, जिनमें से गुज़श्ता 10 माह कैद तन्हाई के थे। यकीनन इमरान खान अब एक मुख्तलिफ इमरान खान होंगे। तो ये जी इनकी जानिब से जो एक इम्पॉर्टेंट ट्वीट है वो की गई। इसमें चूँकि ज़रा फिगर्स वगैरह सारे बताए गए कि कब इमरान खान साहब पहली मरतबा हल्फ उन्होंने उठाया। आज भी वही दिन है, 18 अगस्त का दिन है। फिर 1 माह का बताया जी कि हस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। 40 माह वज़ीर-ए-आज़म रहे, 20 माह मतलब वज़ीर-ए-आज़म के बाद जब अदम एतमाद आई तो 20 माह तक वो तहरीक जो है वो चलती रही, अवाम में वो रहे। 36 माह उन्हें हो चुके हुए हैं, मुसलसल कैद वो काट रहे हैं और फिर उसके बाद 10 माह तो कैद तन्हाई उन्होंने जो है वो काटी है। बहरहाल ये जो सब जेल वाली ख़बर है ये भी आप साथ में शेयर करता चलूँ। शिफा अस्पताल को सब जेल करार देने पर अडयाला जेल से 20 रुकनी, मैं पहले 30 कह गया था, बहरहाल 20 रुकनी है ये स्टाफ इमरान खान साहब के साथ हस्पताल जाएगा। जेल राय के मुताबिक स्टाफ में डिप्टी सुप्रीडेंट होंगे, 2 असिस्टेंट सुप्रीडेंट होंगे, खानसामा और दीगर अमला जाएगा। हस्पताल में मखसूस वार्ड की सिक्योरिटी भी जेल पुलिस के हवाले होगी। और ये भी आपको बताता चलूँ कि अल शिफा चूँकि ज़ाहिर सी बात है एक प्राइवेट हॉस्पिटल है,
तो जो उसका सारा खर्च है ना वो कोई सरकार नहीं उठा रही है, वो फैमिली, इमरान खान साहब जो है वो ज़ाती तौर पर सारा जो खर्च है ना वो उठा रहे हैं, वो फैमिली उठा रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी खर्च पर जो है उन्हें ले जाया जा रहा है। आखिर में जी ये बड़ी एक दिलचस्प ट्वीट और भी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जिमी विक के नाम से एक अकाउंट है, ये अपना तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन एक अहम प्लेयर में एक अहम प्लेयर जो है वो बरतानिया भी था। यानी बरतानिया इसलिए कहा जाता है लंदन प्लान की कहानी या बरतानिया में सारा कुछ डिसाइड हुआ। बरतानिया पाकिस्तान को अमेरिका से ज़्यादा जानता है। MI6 की 117 साल की तारीख है। अच्छा, बरतानिया कुछ महीनों से इशारे दे रहा था कि ऑपरेशन उल्टा पड़ गया है, इसे रोल बैक करो वरना नाकाबिले तराफी नुकसान होगा। इशारे देखने हैं तो बरतानवी थिंक टैंक के लिए काम करने वाली मोहतरमा आयशा सदीका के हालिया इंटरव्यूज़ देख लें। याद रहे ये वही खातून हैं जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद कहती थी इमरान खान को मोहम्मद मर्सी की तरह ख़त्म करो, घोड़ा दबाओ। अब आयशा सदीका इमरान खान को कैद करने वालों को वार्निंग दे रही हैं। बहरहाल बरतानिया की समझबूझ और दूरअंदेशी की दाद दी जानी चाहिए। तो ये खैर एक और नया एंगल या नया टच जो है वो उनकी जानिब से दिया गया, मैं समझा ये भी आप सब में शेयर करता चलूँ। इसके साथ ही जी ये सेनेटर है जी नून लीग के नासिर भट्ट, ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को जहाँ जाना था वो चला गया। मुझे लगता है मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बार फिर साजिश होने लगी है। मतलब है कि ये कहते हैं जी साजिश होने लगी है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि जब ये बयानिया बनाया जाता है ना तो ये तब भी बनाया जाता है कि जब बता दिया जाए कि बस अलविदा, अब आपका टाइम जो है वो पूरा हो गया है। फिर जी एक और ट्वीट है, ये लिखा गया है कि इमरान खान हस्पताल और नून लीग ICU मुंतकिल। तो ये जी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, मन का ये भी आप सब जो है वो मैं शेयर करता चलूँ। तो ये जी आज की अहम 3 तफसीलात थी, राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।